श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाधि भगवान श्री प्रवेद श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रवणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि लक्ष्मी जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप श्रीमद उत्तराखंडी सूत्र। और आज हम पहुंचे हैं 24वें अध्याय पर। 24वां अध्याय अष्ट प्रवचन माता का अध्याय। बहुत सुंदर, इसके अंदर 8 सूत्र है और इन 8 सूत्रों को, इस साधना समूह साधना को प्रवचन माता कहा गया है। माता का जीवन के अंदर बहुत ही अनूठा स्थान है। माँ जो होती है वह बच्चे की रक्षा सुरक्षा भी करती है, उसका पालन पोषण भी करती है, जिससे उसका संवर्धन होता है। बिना माँ के बच्चा दुखों, कष्टों और मुसीबतों से भर जाता है। बिना माँ के बच्चा अनाथ जैसा हो जाता है। इसी प्रकार जैसे बच्चे को माँ संभालती है, जैसे बच्चे पर माँ के उपकार होते हैं, इसी प्रकार जब कोई साधक साधना के पथ पर चलता है तो उसके साथ भी 8 प्रवचन माताएं परमात्मा देते हैं। ये 8 प्रवचन माताओं के साथ अगर वो साधना करता है तो उसकी साधना सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। और इन 8 प्रवचन माताओं के बिना अगर कोई साधक साधना करता है तो उसकी साधना भी अनाथ जैसी हो जाती है। उसकी साधना भी अनेक प्रकार के कष्टों से, अनेक प्रकार के प्रॉब्लमों से भर जाती है और वह अपनी साधना की सुरक्षा नहीं कर पाता है। ये माताएं हैं जो बच्चे के जीवन का संरक्षण करती है। ये माताएं हैं जो साधक की संयम को पुष्ट करती है, उसकी आत्मा को पुष्ट बनाती है, उसके साधना को पुष्ट बनाती है। और जितने भी उसकी साधना में बाधक तत्व है जो उसकी साधना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे उसकी रक्षा करती है। ये 8 प्रवचन माताएं, सारे जन शासन का सार इन 8 प्रवचन माताओं में भरा पड़ा है। जो 8 प्रवचन माता की साधना कर लेता है वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सारा जन शासन का सार उसके पास आ जाता है। ये 8 प्रवचन माताएं, इसका नाम है ईरिया समिति, भाषा समिति, एशना समिति, यान भंडमत निखेवना समिति, उचार पासुर खेल जल मल संगान परिठावनिया समिति, मन गोती, वचन गोती, काया गोती। इनमें पहले की जो 5 माताएं हैं उनको समिति कहा जाता है। ये माताएं जो है ये साधक की साधना को पुष्ट करती है, उसकी आत्मा को पुष्ट करती है, उसकी साधना का संवर्धन करती है। पीछे की जो 3 माताएं हैं जिनको गुप्ती कहा जाता है, मन गोती, वचन गोती और काया गोती, ये माताएं साधक की असंयम से, ऐसे तत्वों से जो उसकी साधना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो उसके जीवन को कष्टों से भर सकते हैं, उनसे उनकी रक्षा और सुरक्षा करती है। इनमें पहली जो माता है वह है ईरिया समिति। ईरिया समिति, ईरिया समिति का मतलब है चलना। जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाती है, इसी प्रकार ये माता भी साधक को चलना सिखाती है। चलना ही जीवन है, लेकिन चले कैसे? चलते चलते भी वह साधना को पुष्ट कर सकता है, कर्म की निर्जरा कर सकता है और चल करके कोई कर्म का बंद भी कर सकता है। चलना दोनों प्रकार का है, चाहे आप चल करके कर्म का बंद कर ले और चाहे चल करके कर्म को तोड़ ले। ये वो माता है जो इस प्रकार चलना सिखाती है साधक को, जिससे साधक चल करके अपने कर्मों को तोड़े, कर्मों को बांधे नहीं, अपने आत्मा को पुष्ट करे, उसकी साधना जो है वो संवर्धन को प्राप्त हो, उसकी साधना का ह्रास ना हो, इस प्रकार वो चलना सिखाती है। सबसे पहले है चलने के लिए आलंबन, कि चलने का लक्ष्य क्या है, किस लिए चलना है। तो जो चलना है वह एक ही प्रयोजन के लिए साधक को चलना है, ज्ञान दर्शन चरित्र की साधना के लिए चलना है। निष्कारण, इसके अलावा और कोई संसारिक कार्य उसके लिए साधक ना चले। मात्र उसका जो चलना है ओनली धर्म के लिए, ओनली संयम के लिए, ज्ञान दर्शन चरित्र उसका आलंबन होना चाहिए। कौन से काल में उसको चलना है? दिन के समय में चल रहे, रात्रि के समय में
सूक्ष्म जीवों को दिखाई न देने के कारण, अनेक प्रकार की संयम में बाधाएं आने के कारण वो रात्रि के समय का वर्जन करे, रात्रि के समय वो ना चले। किस मार्ग पर चले? जो सन्मार्ग को जाता है सन्मार्ग पर चले और कुपथ को छोड़ करके चले। चौथा जो कारण है वो जतना, यानी कि जब भी चले तो विवेक से चले, होश पूर्वक चले, बोध पूर्वक चले। जो बेहोशी से चलता है वो कर्म का बंधन करता है, जो होश पूर्वक चलता है वह कर्म की निर्जरा करता है। होश पूर्वक चलना ही साधना है। आप चल रहे हैं लेकर कैसे चल रहे हैं वो जरूरी है कि आप कितना होश को साधते हुए चल रहे हैं। आप बेहोशी में तो नहीं चल रहे। परमात्मा बता रहे हैं कि एक साधक अगर पूरे होश के साथ चल रहा है कि मैं मात्र चल रहा हूँ, सजगता के साथ चल रहा है, उसके पांव के नीचे आ करके अगर चींटी भी मरती है तो भी वह जो साधक है वह हिंसा उसको दोष नहीं लगता है, उसको पाप नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई गफलता के साथ चल रहा है, बेहोशी के साथ चल रहा है, उसके भावों में जीवों को बचाने की सजगता नहीं है, संयम के भाव नहीं है, मात्र बेहोशी से चल रहा है, तो उसका जो चलना है उसके पांव के नीचे आकर के चाहे एक भी जीव नहीं मरता तब भी वो पाप कर्म का बंध करता है। वो पाप कर्म का बंध है बेहोशी। होश, सजगता, विवेक ये कर्म को तोड़ता है। बेहोशी अविवेक से किसी भी कार्य को करना वो कर्म का बंध करता है। तो ये माता सिखाती है कि जब भी चले बोधपूर्वक चले, होशपूर्वक चले, पूर्ण सजगता के साथ चले, एकाग्रता से चले। चल रहे हैं तो मात्र चले, चलने में ही आपका जो मन है वह एकाग्र हो। द्रव्य से आंखों से देखता हुआ चले, क्षेत्र से जगह को देख करके चले। विधि दी है चलने की, कितना क्षेत्र? 3.5 हाथ प्रमाण आगे देख करके चले। पर हम बस इतना ही नहीं देखते, बाकी सब देखते हुए चलते हैं। और यही चलने की विधि दी है कि अगर अपनी आत्मा को पुष्ट करना है, अगर अपनी शक्ति का जागरण करना है, तो ये विधि है चलने की कि जिस समय चल रहे हो और कुछ भी मत देखो, मात्र सामने 3.5 हाथ तक देखते हुए चलो। और जिस समय चल रहे हो उस समय पांचों विषयों का ध्यान मत करो। ना सुनते हुए चलो और ना ही बोलते हुए चलो, ना ही इस प्रकार इधर उधर देखते हुए चलो, ना ही किसी का स्पर्श हाथ पकड़ करके स्पर्श लेते हुए, हाथ को मलते हुए इस प्रकार स्पर्श गले में जब हाथ डाल करके इस प्रकार चलो, और ना ही खाते हुए चलो, ना ही सूंघते हुए चलो। जिस समय चल रहे हो बस मात्र चलो। चलने के साथ आपकी एकाग्रता बननी चाहिए। आपकी काया जो काम कर रही है उसी के साथ तुम्हारा मन का योग भी होनी चाहिए, और इससे उस साधना में एक रूपता आती है। ये वक्तव्य खंड खंड हो जाता है। जिस समय काया तो चल रही है, माइंड कहीं और चल रहा है, मन किधर चल रहा है, वचन किधर चल रहा है। इस प्रकार जब साधना खंड खंड होता है, वक्तव्य खंड खंड होता है, तो जीवन के अंदर शक्ति का जागरण नहीं होता, बल्कि जो भी शक्ति जीवन में है इस प्रकार चलने से तो वो और भी उसका व्यय हो जाता है, वो खंडित हो जाती है। और जिसमें एकाग्रता के साथ चल रहे हैं कि चल रहे हैं तो मात्र चल रहे हैं, चलने में ही ध्यान है, तो शक्ति का संयोजन होता है, शक्ति का जागरण होता है। ये अपने आप में ध्यान है, अपने आप में साधना है, और कोई साधना की जरूरत नहीं। बस जो क्रिया कर रहे हो उसमें ही आप तल्लीन हो जाए, उसमें ही मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाए, बस वही ध्यान होता है। चलते चलते भी ध्यान सद जाएगा। जिस समय चल रहे हो तो मात्र चलने में ध्यान है कि चल रहा हूं, कदम रख रहा हूं, कदम आगे धर रहा हूं, बस उसी में चलने में ही तल्लीन हो रहे हो और कहीं ध्यान नहीं भटक रहा। तो ये चलना ही अपने आप में साधना है जो अनंत कर्मों को तोड़ती है। तो इस प्रकार जब चले तो आगे परमात्मा बताते हैं कि चलते समय कुछ लोगों को ये शंका रहती है कि जब चले तब भगवान का नाम ले लो, सूत्र को पढ़ते हुए चलो, दोहराते हुए चलो, या इस प्रकार माला करते रहो, चलते चलते करते रहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, इस प्रकार नहीं कि तुम्हारी काया कुछ कर रही है, तुम्हारा मन कुछ कर रहा है, तुम्हारा वचन कुछ कर रहा है। इस प्रकार तो तुम कभी भी अपने उन तीनों के अंदर एकता को नहीं साध सकोगे। उतना ही स्थिर होता चला जाएगा, उतना ही तुम्हारा इनके अंदर जो भेद है वो
होता चले जाएगा, इनकी एकाग्रता नहीं बन पाएगी। यानी कि ऐसा नहीं करना, जिस समय चल रहे हो उस समय ना तो कोई सूत्र पढ़ना है, ना कोई माला जपनी है, भगवान का नाम भी नहीं लेना, उस समय कुछ पूछना भी नहीं, अनुप्रेक्षा भी नहीं करनी। ये भी नहीं कि चल रहे हो, चल साथ में जो चल रहे हो उनको धर्म कथा ही सुना दे। प्रभु कहते हैं कि नहीं, इन पांचों प्रकार के स्वाध्याय से इनसे हट करके चलो, इनको नहीं करना है। बस चल रहे हो तो चलना है, मात्र चलना है, उसमें तुम्हारा जो काया कर रही है उसी में मन, उसी में वाणी, ऐसी एकाग्रता जब हो जाएगी तब चलना ही साधना होगा, चलना ही ध्यान होगा। ये है ईर्ष्या समिति। दूसरा है भाषा समिति। दूसरी माता बोलना सिखाती है, जैसे अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, इस प्रकार बोलना सिखाती है कि बोलने से तुम्हारी आत्मा पुष्ट हो, तुम्हारी साधना संवर्धन को प्राप्त हो, तुम्हारी साधना कमजोर ना हो। इस प्रकार बोलना सिखाती है कि बोलने की योग्यता तुम्हारे पास आ जाए, और बोलने की योग्यता तभी पास आएगी जिस समय हम उस प्रकार बोल सकेंगे जैसी ये प्रवचन माता सिखा रही है। और ऐसा अगर नहीं बोल सकते तो जितना भी बोलना है हमारे, वो बोलना सारा दुख है, वो बोलना सारी बीमारी है, और वो साधना नहीं है। बोलना बीमारी भी बन सकती है, बोलना साधना भी बन सकती है। बोलने से कर्म बंद भी होता है, और बोलने से कर्म जो है वो टूट भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसा बोलते हो, बोल करके ही कर्म बंधे जाते हैं। एक माँ ने अपने बच्चे को बोला कि तेरी कलैया क्यों नहीं टूट गई, और अगले भाव में इस बोलने से ऐसे कर्म बंधे कि अगले भाव में जा करके वह एक सेठ की लड़की बड़ी, चोर आए और उसकी कलैया काट करके ले गई। तो ये बोलने से इस प्रकार कर्म भी बनते हैं। तो बता रही है ये प्रवचन माता कि कैसे बोलनी है। 8 प्रकार के दोषों का वर्जन करते हुए बोलना है, तो वो बोलना अपने आप में साधना होगी। वो 8 दोष कौन से है? बिना क्रोध के बोलो, बिना मान के, बिना माया के, बिना लोभ के बोलना है, बिना हंसी मजाक के जो बोलना है, और बिना इस प्रकार जो है विकथा कहते हुए निंदा और चुगली, इन 8 के बिना बोलो। इन 8 का सम्मिश्रण ना हो जिस समय तुम बोल रहे हो। अगर तुम इन 8 के साथ बोल रहे हो, क्रोध में बोल रहे हो, मान में बोल रहे हो, माया लोभ में बोल रहे हो, हंसी मजाक में बोल रहे हो, तो चाहे तुम जो भी बोल रहे हो, कितना हितकारी बोल रहे हो, कितना भी तुम सच बोल रहे हो, कितना भी अच्छा बोल रहे हो, वह बोलना तुम्हारा झूठ होगा। क्रोध में जो बोलोगे वो झूठ है, मान में कषाय के साथ जो भी बोलोगे वह झूठ है, छल से जो बोलोगे वह झूठ है। कितना ही सत्य हो, कितना ही यथार्थ हो, वो झूठ हो जाएगा। उस कषाय के साथ रंजित होने के कारण, रचित होने के कारण वो झूठ हो जाएगा। तो जब भी बोलो इन सब से परे हट करके बोलो कि जो बोल रहे हो उस समय क्रोध में ना हो, जिस समय बोल रहे हो मान में ना बोलो, इन सब के बिना बोलो। कम बोलो, काम का बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, जब भी बोलो हितकारी बोलो, और सत्य भी ऐसा बोलो जो प्रिय हो। यहाँ अप्रिय हो, किसी को कष्ट पहुंचता है, किसी को हानि पहुंचती है, प्रभु कहते हैं ऐसा सत्य भी मत बोलो, वहां पर मौन हो जाओ, कुछ भी मत बोलो, वहां पर मौन हो जाओ। लेकिन सत्य भी वही बोलो जो किसी को प्रिय लगे, जिससे किसी को पीड़ा ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ये दूसरी माता कहती है इस प्रकार अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा बोलना ही साधना बन जाएगा। तीसरी समिति है ऐषणा की समिति। ऐषणा माता सिखाती है कि भोजन कैसे करना है, कैसे बच्चे को खाना है। ये माता साधक को बताती है कि भोजन एक ऐसी चीज है जिसके कारण से, अशुद्ध खाने से व्यक्ति के जीवन के अंदर कर्म बंध की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। कि कैसा खाना है, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार हमें उस आहार को खाना है। ये सारी जो है भिक्षाचरी है साधक की। इसमें 3 प्रकार के दोष बताए हैं, ऐषणा, गवेषणा और परिभोगेषणा और गवेषणा। तो ये 3 प्रकार की है, ऐषणा, गवेषणा, परिभोगेषणा, यानी कि ये 3 साधक के गोचरी के दोष होते हैं। तो जिस समय आप आहार कर रहे हो उस समय आप देखें कि आप यहाँ से गोचरी लेके आ रहे हैं, आहार कर रहे हो, वो आपका आ कहाँ से रहा है, कि वो कहीं कोई किसी की चोरी करके तो नहीं लाया, किसी से छीन करके तो नहीं लाया,
और वो किसी ऐसे व्यक्ति का तो नहीं बनाया हुआ कि किसी बीमार का व्यक्ति का बनाया है तुम लेकर के आए, किसी देव का रखा है, किसी जानवर का निकाल के रखा है, उसका हिस्सा तुम लेकर के आ गए। तो इस प्रकार वो उद्गम दोष है कि वो देखना कि दाता जो दे रहा है वो आया कहां से है, वो किस चीज से बना है, कैसा बना है, उसको देखना। और उद्गम दोष ये उत्पादन दोष है कि जो साधक ले रहा है वो कैसे ले रहा है, किस भाव से ले रहा है। वो ऐसे तो नहीं ले रहा कि उसको शंका हो पता नहीं ये सही है या नहीं, इसमें कोई एग वगैरह तो नहीं, जैसे पेस्ट्री है कुछ और है, शंका के साथ आहार नहीं लेना। अगर आपको शंका है तो आप उस आहार को मत लें, वही आहार ले जो श्रद्धा के साथ दिया जाता है, जो सात्विक हो, जो सही हो, जिससे आपकी बुद्धि निश्चय करती है कि ये आहार सही है, वही आहार लेना है। और लेते समय जो साधक है वो इस प्रकार अपना परिचय दे करके, मंत्र तंत्र दे करके, इस प्रकार की जो गोचरी है वो उद्गमन के बाद उत्पादन का दोष देती है। और तीसरी है उद्गमन उत्पादन के दोष और ऐशना के दोष जो है वो शंकत मन के साथ लेना, यानी कि देने वाला जो दाता है वो श्रद्धा के साथ दे। जो श्रद्धा के साथ देता है उसी की गोचरी साधु को लेनी आई है, जो श्रद्धा से नहीं देता साधु को उसकी गोचरी लेने नहीं आई है, क्योंकि ऐसी अश्रद्धा वाली गोचरी करके उसके जीवन के अंदर भी अश्रद्धा ही पैदा होगी। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है, किस भाव से दिया, कैसा दिया है। तो इस भोजन की इस प्रकार शुद्धता पर ध्यान देना है कि जो सामग्री लाई गई है वो शुद्ध है, कैसे लाई गई है, शुद्ध भावों से कमाई गई है। और जिस समय ले रहे हो लेने वाले की भी जो भाव है वो शुद्ध होनी चाहिए, उसके अंदर भी कलुषता ना हो कि इस प्रकार वो कोई उसकी प्रशंसा करके गोचरी लेने के लिए मुझे मिल जाए, इस प्रकार मंत्र बताता हुआ ना ले, मंत्र शुद्ध भाव से गोचरी को स्वीकार करे। फिर जिस समय उस गोचरी को करता है वो उसके परिभोग के दोष है कि खाते समय गोचरी अगर अच्छा है, स्वाद है, तो प्रशंसा करता हुआ ना खाए। अगर प्रशंसा करते हुए भोजन करते हो तो वो भोजन जो है वो आग बन जाता है, जो तुम्हारी सारी आत्मा के गुणों को, तुम्हारे सारे धर्म को, संयम को जला देता है। और जिस समय तुम खाते खाते भोजन की निंदा करते हो उस समय वो भोजन जो है वो तुम्हारे लिए धुआं बन जाता है, जो तुम्हारी आत्मा को कालिमा से भर देता है। इसलिए जिस समय तुम खा रहे हो, ये माता बताती है, उस समय संभाव से खाना है। अच्छा होने पर प्रशंसा नहीं करनी और खराब होने पर उसकी निंदा नहीं करनी। संभाव से खाओगे तो तुम्हारा भोजन भी साधना होगा, भोजन भी दोष से रहित होगा, भोजन भी तुम्हारी आत्मा का कर्म बंद नहीं करेगा, बल्कि वो भोजन भी तुम्हारी आत्मा को पुष्ट करेगा, तुम्हारी साधना को पुष्ट करेगा। इस प्रकार दोषों का निवारण करते हुए गोचरी लेनी, ये तीसरी माता बताती है। और चौथी माता जो है वो है अयान भंडमत निखेवना समिति, यानी कि जो रोजमर्रा के काम में आने वाले साधु के बर्तन है, सामान है, उसको बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से रखना। जो व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से रखता है वो बताता है कि वो भीतर से भी व्यवस्थित है। जिसका सामान बिखरा पड़ा है, अव्यवस्थित पड़ा है, ये उसकी पहचान है कि वो व्यक्ति अंदर से भी अव्यवस्थित है। बाहर से व्यवस्थित होना ये उसकी सभ्यता भी है, ये उसका शिष्टाचार भी है कि बाहर से व्यक्ति का जो सामान है वो व्यवस्थित होना चाहिए। जो व्यक्ति व्यवस्थित सामान को रखता है, ऐसे सही ढंग से रखता है, उसकी हिंसा की विराधना कम होती है। जो व्यक्ति अपने सामान को बिखेर करके रखता है, बिखरने से कई बार इधर उधर गिरने से जीवों की विराधना होने की संभावना रहती है। इसीलिए परमात्मा ने प्रतिलेखना बताई है कि प्रतिलेखना का मतलब है कि उस सारे सामान को फिर से देखो जो बिखरा, लेते समय देते समय बिखर गया, और प्रतिलेखना उसको करो, अच्छे से देख करके फिर उसको तुम व्यवस्थित रखो। जो व्यवस्थित सामान होता है उस सामान में जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना कम होती है। बिखरा हुआ सामान होता है जो वो बेहोशी का कारण है, वो व्यक्ति की गफलत का, प्रमाद का, आलस का द्योतक है कि जो व्यक्ति है वो अगर उसका सामान बिखरा है वो पक्का आलसी है। तो व्यवस्थित जो व्यक्ति रखता है वो उसके अप्रमाद का कारण है। इसीलिए परमात्मा ने ये प्रतिलेखना बनाई है कि प्रतिलेखना जो है वो तुम्हारे अप्रमाद को जो है वह जागृत करती है और तुम्हारे प्रमाद को दूर करती है। तुम प्रतिलेखना करते हो और उससे तुम्हारा सामान व्यवस्थित रहता है। ऐसे सामान को व्यवस्थित रखो कि अगर तुम्हें उसको लेना पड़ जाए तो आराम से तुम उसको उठा सके, रात को भी आराम से, अंधेरे में भी आराम से ले सको। कि ये नहीं है कि ऐसा अव्यवस्थित पड़ा, एक चीज लेने लगे दूसरी सारी ऊपर आकर के गिर गई। जब भी अव्यवस्थित होता है तो ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति स्वच्छता
रखता है, व्यवस्थित रखता है सामान को, उसकी रसोइयों में कीड़े मकोड़े चींटियां पैदा नहीं होती है, इसीलिए प्रतिलेखना की व्यवस्था दी गई है। अब जो लोग संभालते नहीं है, फिर कीड़ियां पैदा हो जाती है, जीव पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, इस प्रकार बहुत सारे जीवों की विराधना होती है। तो याद भंडवत खेवना समिति माता जो है ये कहती है कि आपका जितना भी सामान है वो सिखाती है कि अपने बर्तन जो है, कपड़े जो है, जितना सामान रोजमर्रा में यूज होता है उस सबकी प्रतिलेखना करके उसको व्यवस्थित ढंग से रखना, उसको देखना, सही ढंग से रखना, ये माता सिखाती है। और पांचवी माता प्रेक्षावनीय समिति, ये माता सिखाती है कि अपने मन का विसर्जन कैसे करना है। जो भी हमारे शरीर से मल निकलता है, कचरा है, सामान का भी कचरा होता है, शरीर से भी कचरा हमारे निकलता है, मल मूत्र का भी हम विसर्जन करते हैं, तो उसको ऐसी जगह पर इस प्रकार किया जाए जिससे आत्मा के कर्म का बंध ना हो, आत्मा का पतन ना हो, जो आत्मा की शक्ति है उसका जागरण हो, इस ढंग से किया जाए। तो इसको प्रेक्षावनीय समिति कहा गया है। ये पांचवी माता है जो पठना मल मूत्र के विसर्जन को सिखाती है कि कैसे करना है, कहां पर करना है। तो बताया है कि जितना भी कचरा है, जितना भी मल मूत्र है, ऐसी जगह पर जहां पर लोगों का आवागमन ना हो, यहाँ पर बस्ती ना हो, यहाँ पर लोग रहते ना हो, जो सुनसान जगह हो, यहाँ पर चूहों के बिल भी ना हो, यहाँ पर वनस्पति भी ना हो और बीज वगैरह भी ना हो, ऐसी जगह पर उस कचरे को डाला जाए। यानी कि यदि आप बस्ती में उसको डालते हो, शहर में डालते हो, तो इस गंदगी के कारण से मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती है, संक्रमण के रोग पैदा होते हैं, और वो रोगों से जितने लोग बीमार पड़ते हैं, जितने लोग मर जाते हैं, इन सब का निमित्त वही लोग बनते हैं जो कचरे को शहर के अंदर डाल करके गंदगी फैलाते हैं, और इस प्रकार गंदगी से इतने रोग फैलते हैं। तो इसके निमित्त तुम ना बनो कि अनजाने में ही तुम्हारी वजह से कितने लोग बीमार पड़े, कितने मर गए। इसलिए वो माता कहती है इस प्रकार अगर प्रेक्षावनीय समिति का ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत बड़ी हिंसा तुम्हारी आत्मा में आएगी और वो तुम्हारी आत्मा को, सारी साधना को कमजोर कर देगी। तो ऐसी जगह पर बैठे, यहाँ पर किसी भी जीव को पीड़ा ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को भी तकलीफ ना हो। तो ये प्रेक्षावनीय समिति ये पांचवी माता सिखाती है। ये पांच माता जो है वे हमारी साधना को पुष्ट करने की हमें बातें सिखाती है। और तीन माता जो है वह सुरक्षा करती है, वो उसको गुप्ती कहा गया, मन गुप्ती, यानी मन के ऊपर वो नियंत्रण करना सिखाती है कि जब जब आपका मन बाहर दौड़ता है, जब जब आपका मन किसी का बुरा सोचता है, जब जब आपके मन के अंदर दुष्ट संकल्प पैदा होते हैं, उस समय यही माता जो है वो आकर के रक्षा करती है, उस पर नियंत्रण करने को कहती है ये माता कि इस प्रकार जो तो बाहर जा करके दुष्ट संकल्प करके अपने संयम को हानि पहुंचा रहे थे, वहां से वापस लेकर के आना और अपने मन को उसमें नियंत्रित कर देना। ये माता इस प्रकार मन को नियंत्रण करना सिखाती है कि अपने मन को गुप्ती करे। दूसरी है वचन गुप्ती। ये माता कि जब जब आपकी जीभ से कुछ निकल गया, कठोर निकल गया, बिना सोचे बोल दिया, किसी को चुभती हुई बात कह दी, उस समय ये माता सिखाती है कि अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण करो। ये आपकी अनियंत्रित जो वाणी है ये आपके संयम को खराब कर देगी, और ये माता हमें सिखाती है कि वाणी के ऊपर नियंत्रण करना। तीसरी माता है काया गुप्ती। काया गुप्ती ये माता हमें सिखाती है कि जो अपनी काया है, काया के द्वारा यदि तुम इसके ऊपर नियंत्रण नहीं करते हो तो इस काया के माध्यम से बहुत सारा नुकसान तुम्हारी आत्मा को हो जाता है, तुम्हारे संयम का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसलिए काया जो है इसको साधना बहुत जरूरी है। काया की वृत्तियों के ऊपर, काया के व्यापार के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे काया, बहुत सारे लोग जो है उनका अपनी काया सदी हुई नहीं होती, तो ऐसे लोग जो होते हैं जब चलते हैं ना तो चलते चलते वो पत्थर को ठोकर मार देंगे, जा रहा में चलते चलते पेड़ पौधा आ गया, फूल आ गया, उसको चलते चलते तोड़ देंगे, कुत्ता बैठा रास्ते में उसको लात मार देंगे। तो इस प्रकार अपने शरीर के द्वारा अनिष्ट क्रियाएं जो करते हो उससे कर्म का बंध होता है। ये माता रक्षा करती है कि अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण करो, इसको साधो। ये आठवीं माता सिखाती है। तो ये 8 प्रकार की प्रवचन माताएं हैं। ये साधक की इस प्रकार उसकी साधना को पुष्ट करती है 5 माताएं, और
तीन माता जो है वो उसकी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। 5 माताएं सदमार्ग पर बढ़ाती है, 3 माताएं उन मार्ग से जाने को बचाती है। तो इस प्रकार 8 प्रवचन माता की साधना हर साधक को आवश्यक है। और इस 8 प्रवचन माता की साधना के साथ अगर साधक चलता है तो अवश्य वह सिद्धि को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और अगर इसके बिना वो चलता है, कोई साधना करता है और ये 8 प्रवचन माता उसके साथ नहीं है, समिति नहीं है, गुप्ती नहीं है, इनके बिना वो चाहे कितना ध्यान करे, कितना तप करे, कितना जप करे, कितनी स्वाध्याय करे, कितनी क्रिया पाले, कुछ भी करे, इन 8 के बिना जो चलता है उसकी साधना अनाथ हो जाती है, उसको उसकी साधना की कोई फलश्रुति नहीं मिला करती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि 8 प्रवचन माताएं जब भी साधना करते हो, ये गृहस्थी के काम की भी है, ये साधु के काम की भी है। गृहस्थी भी इन 8 बातों का पालन करे और इस प्रकार अपनी आत्मा को, अपनी साधना को पुष्ट करे, अपनी आत्म शक्ति का जागरण करे। और साधु को तो इसकी साधना करनी ही होती है। ऐसा जी 24वां अध्याय है।